हेलो एवरीवन, आज हम क्या है नरेशन का टाइप 5 करेंगे। और नरेशन के इस टाइप 5 में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को देखेंगे। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाते हैं तो उनका क्या है, हम कैसे बदलाव करेंगे। ये हमारा टाइप 5 है। इससे पहले हम 4 केस कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले रूल तो चलेंगे, साथ में क्या है इसमें एक नई चीज़ यहाँ पे आज हम देखेंगे, सीखेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि सेंटेंस में कई बार ऐसा होता है कि कोई एडवाइस हो या फिर आपका क्या है सुजेशन हो या फिर आपका कोई ऑर्डर हो या कमांड हो। आपकी कोई कमांड हो सकती है, वार्न हो सकती है, ठीक है। इस तरह ऐसी कोई चीज आ जाए तो हमें रिपोर्टेड वर्ब को उसी के अनुसार बदलना होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको कोई एडवाइस दे रखी है, सुजेशन दे रखी है, या कोई ऑर्डर दे रखा है, कोई कमांड दे रखा है, कोई वार्न दे रखा है, तो आपको क्या है आपकी या कोई रिक्वेस्ट भी हो सकती है। इसमें रिक्वेस्ट भी लिख सकते हो आप इसमें कि रिक्वेस्ट भी हो सकती है, कोई रिक्वेस्ट कर रखी हो। तो आपको रिपोर्टेड वर्ब को उसी तरह चेंज करना होगा जिस तरह आपका स्पीच में भाव दे रखा होगा। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, रिपोर्टेड वर्ब के अंदर जो सेड टू को बदलोगे वो उसके स्पीच के अनुसार बदल दोगे कि उसमें क्या कर रखा है। अगर रिक्वेस्ट कर रखा है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, कोई सलाह दे रखी होगी तो एडवाइस हो जाएगा, सुजेशन है तो उसके अनुसार, ऑर्डर है तो ऑर्डर के अनुसार। इस तरह हम चेंज कर देंगे। दूसरा इसमें बदलाव आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम कंजक्शन डेट लगाते थे, डेट की जगह हमें टू लगाना है, डेट नहीं लगाना। सिंपल सेंटेंस जो होंगे उनमें डेट की जगह टू लगाना है। तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह के जो इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे उसमें अगर नॉट आ जाए यानी कि नेगेटिव में आ जाए तो फिर आपको नॉट टू कंजक्शन का यूज करना डेट की जगह पे। ये पॉइंट 3 आपको याद रखने हैं। बाकी जो S1 123 का फॉर्मूला वो चलेगा ही, और पीछे के रूल है जो वो चलेंगे। बाकी एक बात ध्यान रखना है, इसमें टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। इसमें सेंटेंस की जो वर्ब है उसको भी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती। चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएंगे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सेंटेंस इसके आते हैं। आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। टाइप 5 है ये हमारा। जैसे कि हमने कहा ही सैड टू राम, यहाँ पे प्लीज ब्रिंग दिस बुक। अब यहाँ पे सिंपल लिख रहा है आपका और प्लीज लगा रखा है, प्लीज लगा रखा है। पहले यहाँ देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में आपका क्या है, प्लीज लगा रखा है। प्लीज लगा रखा है तो इसका मतलब रिक्वेस्ट कर रखा है। तो यहाँ पे जो सेड टू है अब इसके अकॉर्डिंग बदल देंगे। और एक बात ये ध्यान रखनी है, यहाँ नेगेटिव नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ सेड टू को किसमें बदल देंगे, ही रिक्वेस्टेड, क्योंकि जिस तरह उसमें लिख रखा होगा भाव उस हिसाब से उसको बदलेंगे। ही रिक्वेस्टेड राम। इसके बाद कंजक्शन डेट लगाने की जरूरत नहीं है, हमने बताया था क्या टू लगाना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू, फिर प्लीज को काट देंगे क्योंकि प्लीज के कारण ही यहाँ रिक्वेस्टेड आया है। उसके बाद सिंपल वर्ब लगा देंगे टू ब्रिंग। दिस की जगह क्या होता है डेट, जो कि पहले रूल हम बता चुके थे, डेट बुक। तो सिंपल हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड राम टू ब्रिंग डेट बुक। ठीक है। और कोई सेंटेंस देख लीजिए, इसमें हो कि राम सैड टू सीता टेक मेडिसिन रेगुलरली। अब यहाँ पे क्या है, एडवाइस दे रखी है कि भाई टेक मेडिसिन रेगुलरली। राम ने सीता से कहा कि जो दवाइयां हैं वो नियमित रूप से ले रखनी है। तो ये क्या है, ये एक एडवाइस्ड है। तो यहाँ पे सेड टू किस में बदल जाएगा, एडवाइज में। तो यहाँ पे आ जाएगा राम एडवाइज्ड सीता। उसके बाद क्या है, टू टेक मेडिसिन्स, बाकी ऐसे ही रहेगा रेगुलरली। ठीक है।
तो इस तरह क्या है, जो वर्ब है आपकी उसको देखकर, यानी जो स्पीच है उसको देखकर यहाँ वर्ब बदलेगी। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल देखें और आपको समझ में आ जाएगा। बहुत से एग्जाम्पल है इसके, देखिए और ले लीजिए। राम said to me, don't pluck the flowers। अब ये नेगेटिव का, ठीक है, कि राम ने मुझसे कहा कि क्या है, आपको फ्लावर नहीं तोड़ने। तो एक किस्म से ये ऑर्डर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राम ऑर्डर्ड मी। अब डोंट आ गया, नेगेटिव आ गया, तो उसमें कंजक्शन हमने क्या बताई थी, नॉट टू लगाना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नॉट टू, उसके बाद वर्ब प्लक दी फ्लावर्स। इस तरह बहुत आसान है, बस ये ध्यान रखना दो तीन बातों का, कि यहाँ जो आपका ऑर्डर्ड या रिक्वेस्ट या फिर आपका एडवाइस, वो इस स्पीच के अनुसार बदलेगा कि इसमें भाव कैसा है। और बीच में कंजक्शन अगर सिंपल है तो टू लगाना है, और अगर नॉट है यानी कि नेगेटिव है तो नॉट टू लगाना है। ठीक है, और भी कोई ले लीजिए, जैसे और हो, आई said to him, please have a cup of tea। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये रिक्वेस्ट का फील्ड लिख लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई रिक्वेस्टेड हिम, उसके बाद प्लीज को हेड जाएगा, टू लगेगा क्योंकि सिंपल है, टू हैव अ कप ऑफ टी। इस तरह क्या सिंपल है, आपको बस इनका ध्यान रखना है। एक तो रिपोर्टेड वर्ब को जिस तरह रिपोर्टेड स्पीच में जो बात कह रखी होगी उसके अनुसार बदल देना। अगर कोई ऑर्डर लगता है तो ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर कोई रिक्वेस्ट लगती है तो रिक्वेस्ट हो जाएगी, और अगर कोई एडवाइस है तो एडवाइस हो जाएगी। बाकी सिंपल है तो टू कंजक्शन लगाना है, और अगर मान लो नेगेटिव है तो आपका क्या है, नॉट टू लगाना। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, बाकी आपका सिंपल क्या है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या है, इसे प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्या है, सिंपल कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें एक बात और ध्यान रखना, अगर इसमें कोई मान लो ऐसा शब्द आ जाए कि जो आपका SON 123 के अनुसार बदलता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमें वो भी बदलना। जैसे इनमें कोई ऐसा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया स्पीच में जो हमें बदल सके। कई बार ऐसे आ जाते हैं कि हमें क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदलना होता है, तो वहां पे हम उसी रूल के अनुसार SON 123 के अनुसार ही बदलेंगे। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। देखिए यहां हो कि मोहन said to me, please bring my notebook। वही है, सिंपल है, बस मैंने इसमें क्या है, अब एक मतलब कि चेंज होने के लिए ऑब्जेक्टिव रूप लगा दिया है, तो उसको देखना है कैसे चेंज होंगे। जैसे कि मोहन, अब यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट है, प्लीज कह रहा है, तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, रिक्वेस्टेड मी, टू लगेगा, इसके बाद ब्रिंग। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ माई आ गया। अब माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किस में बदलता है, सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मोहन। तो मोहन के लिए क्या है, आपका जो ऑब्जेक्टिव रूप कौन सा होगा, हिज होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हिज नोट बुक। तो इस बात का भी ध्यान रखना, इस तरह कोई भी अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो बदलने वाले आएंगे तो उनको भी हम क्या है, SON 123 के अनुसार बदलेंगे, जो कि हमने पहले वीडियो में बता दिया था। तो यहाँ सिंपल बन जाएगा, मोहन रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिज नोट। ठीक है,
तो सिंपल है, आपको 2-3 पॉइंटों को याद रखना है कि एक तो इसको वर्ब को बदलना है इसके अकॉर्डिंग जो भी इसमें भाव होगा, और बीच में कंजक्शन टू लगाना है, अगर नॉट होगा तो नॉट टू लगाना है। बाकी सिंपल है, एज इट ही आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इन्हें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, और होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के वीडियो मिल सके। चलिए नोट कर लीजिए।